हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं माला और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वर्ल्ड टूर विथ माला। इस चैनल पर आपको मिलती है देश और दुनिया की तमाम रोचक खबरों की जानकारी। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूं एक और नए एपिसोड के साथ। आज मैं लेकर आई हूं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है और आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, जिससे मैं आपके लिए रोचक तथा नए नए वीडियो बना सकूं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे दुनिया के 100 देशों की दावेदारी वाली पृथ्वी की एक अनमोल तिजोरी, जिसमें बंद है भविष्य का राज। दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन इस तिजोरी में रखी अनमोल वस्तु नहीं। विश्व में बढ़ती प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, मानव निर्मित परमाणु हथियारों जैसे किसी कारण से मानव सभ्यता का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, जो इस बात की संभावना प्रबल करता है कि एक न एक दिन पृथ्वी का अंत होना ही है। आज से करीब 65 मिलियन साल पहले एक प्रलय आई थी, जिसमें धरती से डायनासोर सहित कई अन्य जीवों की प्रजातियों का नामो निशान मिट गया था, जिसे 5वां सामूहिक विनाश कहा गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि छठी प्रलय भी जल्दी ही आएगी। वैज्ञानिक डरे हुए हैं कि प्रलय अपने साथ बहुत सी प्रजातियों को समाप्त कर देगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर छठा महाविनाश जलवायु परिवर्तन के कारण होगा। अगर ऐसा हुआ तो आने वाली सभ्यता का क्या होगा? आने वाली सभ्यता किसके लिए ज्यादा मोहताज होगी? इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक बड़ी खोज की। कयामत के बाद बचे हुए लोगों को दुनिया को चलाने के लिए कुछ तो चाहिए ही होगा, जिसमें सबसे जरूरी क्या है? हम जानते हैं कि मनुष्य ने पृथ्वी पर 13,000 साल पहले कृषि करना आरंभ किया था। तब से लेकर अब तक लाखों बीजों की किस्मों को ढूंढा जा चुका है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि युद्ध, बाढ़ या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर दुनिया भर की सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, फसलों के बीज नष्ट हो जाते हैं, तो भविष्य में खेती कैसे होगी और दुनिया भर के जीव जंतु, मानव जाति के लोग क्या खाएंगे? क्या तब इंसानियत का अस्तित्व मिट जाएगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने के लिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक कई वर्षों से लगातार खोज करते रहे हैं। धरती के अस्तित्व को बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने वर्ष 2008 में नॉर्थ पोल के पास डूम्सडे वॉल्ट यानी कयामत के दिन की तिजोरी बनाई, जो आपातकाल की स्थिति में पूरी दुनिया को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति का जरिया है। नॉर्वे और उत्तरी ध्रुव के बीच आर्कटिक सर्किल के ऊपर एक द्वीप पर बर्फीले पहाड़ की गहराई में मानव जाति के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन जमा करके रखा जा रहा है। यह कोयला, तेल या कीमती खनिज नहीं, बल्कि खाद्य बीज है। जी हाँ, खाद्य बीज, आपने सही सुना। नॉर्वे में डूम्सडे वॉल्ट नामक एक खाद्य बैंक बनाया गया है। नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह के हिस्से में ग्लोबल सीड वॉल्ट में 9,30,000 से ज्यादा किस्म की खाद्य फसलों से प्राप्त लाखों छोटे भूरे रंग के कण संग्रहित है। यह मूल रूप से एक बहुत बड़ा सुरक्षा डिपॉजिट बॉक्स है, जिसमें दुनिया की कृषि जैव विविधता का सबसे बड़ा संग्रह है। यह एक प्रकार का बीज बैंक है, जिसका मकसद दुनिया में बड़ी आपदा से होने वाले महाविनाश की स्थिति में आने वाली पीढ़ियों के लिए बीज उपलब्ध कराना है। इस तिजोरी को 100 देशों से ज्यादा देशों का समर्थन हासिल है, जिसमें भारत ही नहीं, नॉर्थ कोरिया जैसे देश भी शामिल है। इस तिजोरी को एक साल में सिर्फ 3 या 4 बार बीज जमा करने के लिए ही खोला जाता है। धरती की 13,000 साल पुरानी एग्रीकल्चर हिस्ट्री को दोहराने के लिए इस तिजोरी में दुनिया के करीब सभी देशों से ज्यादा बीज, फलियां, गेहूं और चावल के सैंपल जमा किए गए हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बिजली जाने के बाद भी इस वॉल्ट में 200 वर्षों तक बीज बर्फ में जमे रह सकते हैं। अमेरिकी संसद के सीनेटर्स के अलावा सिर्फ यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को ही इस बीज बैंक में जाने की इजाजत है। 2015 में सीरिया में जारी गृह युद्ध की वजह से जब सूखे इलाकों में अनाज की कमी हो गई थी, तब उस वक्त पहली बार इस वॉल्ट का इस्तेमाल किया गया था। इस तरह सीरिया डूम्सडे वॉल्ट का इस्तेमाल करने वाला पहला
पहला देश बन गया था। नॉर्थ पोल से 1300 किलोमीटर दूर डूम्सडे वॉल्ट मौजूद है। डूम्सडे वॉल्ट सैंडस्टोन माउंटेन से 390 फीट अंदर बनाया गया है, जो 26 फरवरी 2008 को बनकर तैयार हुआ था। डूम्सडे वॉल्ट के लिए ग्रे कंक्रीट का 400 फुट लंबा टनल माउंटेन में बनाया गया है। यह जगह पूरी तरह बर्फ में जमी हुई है। जमीन से लगभग 120 मीटर नीचे बनाए गए इस तहखाने के दरवाजे बुलेट प्रूफ है, यानी कि इसे गोली भी भेद नहीं सकती है। दुनिया भर से 1700 से ज्यादा जीन बैंक है जिनमें बीज संरक्षित किए गए हैं। हालांकि ज्यादातर जीन बैंक सुरक्षित स्थानों में नहीं है, यानी कभी महाप्रलय जैसे हालात हुए तो शायद ये जीन बैंक भी न बचे, लेकिन कयामत के दिन की तिजोरी बेहद सुरक्षित है। न्यूक्लियर वार, महामारी, प्रलय जैसी स्थिति के बाद धरती पर खेती की दोबारा शुरुआत करने के लिए यह वॉल्ट मददगार होगी। फिलहाल इस वॉल्ट में 8,60,000 से ज्यादा किस्म के बीज रखे जा चुके हैं, जबकि इसकी क्षमता करीब 45 लाख किस्म के बीजों को संरक्षित करने की है। इस बीज बैंक में हर किस्म के करीब 500 बीज रखे जाते हैं, लिहाजा यहाँ 25 लाख अलग अलग किस्म के बीज रखे जा सकते हैं। इस बीजों को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए -18 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। डूम्सडे वॉल्ट की छत और एंट्री पॉइंट पर रिफ्लेक्टिव स्टेनलेस स्टील मिरर और प्रिज्म लगाए गए हैं। रिफ्लेक्टिव स्टेनलेस स्टील लगाने का मकसद गर्मी के महीने में पोलर लाइट को रिफ्लेक्ट करना है, जबकि सर्दियों के महीने में करीब 200 फाइबर ऑप्टिकल केबल रिफ्लेक्टिव मटेरियल को हरा और फिरोजी रंग देती है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई देती है। इस सीड वॉल्ट पर नॉर्वे की सरकार का कंट्रोल है। जीन बैंक की दुनिया में इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, जबकि खाता धारकों को एक डिपॉजिट एग्रीमेंट नॉर्वे की सरकार के साथ साइन करना होता है। हालांकि एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि नॉर्वे जमा किए गए बीजों पर अपना मालिकाना हक नहीं जता सकता। मालिकाना हक खाता धारकों का ही होगा। डूम्सडे वॉल्ट को सिर्फ बीज जमा करने के लिए ही खोला जाता है। कयामत की तिजोरी साधारण बीज बैंक से बिल्कुल ही अलग है। अन्य बैंकों से आप जब चाहे बीज ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से बीज उसी स्थिति में मिलेंगे जब किसी क्षेत्रीय या वैश्विक संकट की वजह से संबंधित देश के पास उस फसल के बीज बिल्कुल भी ना हो। स्वालबार्ड सीड वॉल्ट साल में 3 बार खुलती है, वह भी विश्व के सभी देशों की फीस जमा करने के लिए। दूसरी तरफ बीजों को लंबे समय तक रखना चुनौती है, क्योंकि नॉर्वे के जिस द्वीप पर यह स्थित है वहां का तापमान गर्म होने की वजह से मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह जिस स्थान पर है वहां का तापमान असामान्य रूप से ज्यादा गर्म हो रहा है। 2017 में भी यहां पर बर्फ ज्यादा मात्रा में पिघल गई थी, जिससे वॉल्ट के अंदर पानी भर गया था। ऐसी ही मुसीबतों से बचने के लिए हर 10 साल में बीजों को बदल दिया जाता है। खेती के मामलों में भारत अव्वल देश है, इसलिए कयामत की तिजोरी में सबसे ज्यादा तकरीबन 15% बीज भारत के ही रखे हैं। इसके बाद 6.1% मैक्सिको, 3.8% अमेरिका, 3.3% जिम्बाब्वे और शेष अन्य देशों के हैं। इसमें सबसे ज्यादा 13.2% बीज मोटे अनाज के हैं। इसके अलावा 12.7% बीज एशियन राइस की प्रजाति से है। 8.4% बीज गेहूं के हैं। वैज्ञानिकों ने नॉर्वे में डूम्सडे वॉल्ट नामक एक खाद्य बैंक बनाया। सारांश के रूप में कहा जा सकता है कि डूम्सडे वॉल्ट की विचारधारा संविहीनीय विकास की विचारधारा पर आधारित है, जिसमें वर्तमान पीढ़ी ही नहीं बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी की जरूरतों का भी ख्याल रखा गया है। दुनिया भर के लिए डूम्सडे वॉल्ट में संरक्षित बीज संजीवनी बूटी का काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।